डियर फ्रेंड्स, फिर आज का कोर्स आरंभ करते हैं। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपकी सुंदर लिखाई के लिए। एक बार सी का तेजी से अभ्यास, बिना कोई सेकंड खोए हुए फटाफट तेजी से हम रोज़ाना रिवीजन और अभ्यास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। सी का अभ्यास तेजी से और फिर सी का अभ्यास वर्कबुक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिपल सी बनाना। देखिएगा कि ट्रिपल सी, पहले एक सी, फिर पुनः दूसरा सी और पुनः तीसरा सी। इस तरीके से आप ट्रिपल सी का सुंदर अक्षरों का समागम बनाइएगा। एक बार पुनः ट्रिपल सी गौर से देखिएगा, इसे गौर से देखिएगा, क्योंकि यही ट्रिपल सी आपको सुंदर लिखने में आपकी मदद करेगा। तो कीजिएगा एक बार ट्रिपल सी का अभ्यास अपनी वर्कबुक पर ध्यान से और धीरे धीरे। इसके बाद हम करते हैं बीच की दो लाइन में डबल सी का अभ्यास, जो हम पहले से भी किया है हमने। ध्यान से और धीरे धीरे करेंगे हम। वर्कबुक में आपको मैं जितना अभ्यास बताऊं आप केवल उतना ही करेंगे, और अगर आपको बाकी समय कोई प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी 4 लाइन की कॉपी पर करेंगे। देखिएगा ये सुंदर डबल सी, बहुत धैर्य से इसे हम देख रहे हैं। और ये ट्रिपल सी का भी अभ्यास अब हम थोड़ा सा करेंगे बीच की दो लाइनों के अंदर। मित्रों, आप सीख रहे हैं जीनियस हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट, और आप बन जाएंगे सुंदर हैंडराइटिंग के ऑनर। कीजिएगा डबल सी और ट्रिपल सी का अभ्यास अपनी वर्कबुक पर धीरे धीरे और धैर्य के साथ। एक बार पुनः एक ही फास्ट फिंगर टेक्निक से इमेजिनेशन कीजिएगा फटाफट 10 से 12 बार। तेजी से कीजिएगा इमेजिनेशन एक ही फिंगर टेक्निक से। एक बार फिर एक अभ्यास पेन के द्वारा 3 लाइनों में। और 2 लाइनों में छोटे एक अभ्यास, स्मॉल ए इन मिडल 2 लाइन। एक बार कीजिएगा बड़े और छोटे एक अभ्यास अपनी वर्कबुक पर धीरे धीरे और धैर्य के साथ।
हम सीख चुके हैं परफेक्ट रूप से ए लिखना और सी लिखना, और इन्हीं दोनों को जोड़कर एक नया शब्द जो हमने कल भी लिखा था, सी और ए। लिखिएगा सी और ए, और यहाँ पर लिखा हुआ है ए, इसके बाद सी और पुनः ए। इन तीनों को भी आप जोड़िएगा, ए, सी और ए। कीजिएगा सी ए और ए सी ए का अभ्यास अपनी वर्कबुक पर ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे। सी और ए के शानदार प्रदर्शन के बाद हमारे पास एक लेटर आता है डी। मैंने बताया था आपको कि हमारे हर लेटर का निर्माण पहले वाले लेटर की सहायता से होगा। तो देखिएगा, ये आपने बनाना सीखा था ए, और ए को ही अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो बन जाता है डी। देखिएगा कि ए को ही अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये बन जाता है डी। यही डी बनाना केवल ए में थोड़ी सी लाइन को जोड़ने का अभ्यास है, और इसे मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि आप बनाना सीख रहे थे ए और गलती से थोड़ा सा आगे की तरफ चल गया तो बन गया डी। कभी कभी गलतियों से भी सीखते हैं, तो थोड़ा सा ए को आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा और ये लेटर बन जाएगा डी। तो कितना आसान काम है, क्योंकि आप बनाना जानते हैं ए, बस ए को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा तो बन जाएगा डी। तो कीजिएगा फिंगर टेक्निक की सहायता से डी लेटर की इमेजिनेशन फास्ट तरीके से 10 से 15 बार कीजिएगा, फटाफट 10 से 15 बार डी की इमेजिनेशन। इसके बाद हम पेन से अभ्यास करते हैं डी का। तो क्योंकि आप ए बनाना सीख चुके हैं, इसलिए डी बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बनाइएगा ए और सीधे सीधे बन जाएगा आपका ये एकदम डी। ये है ए, और ए की स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा आपका डी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे हर लेटर से कोई ना कोई नया लेटर जन्म लेगा, तो आपको किसी भी लेटर को बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये है आपका लेटर डी। कीजिएगा अभ्यास अपनी वर्कबुक पर। आप बनाना सीख चुके हैं सी, आप बनाना सीख चुके हैं ए, और आप बनाना सीख चुके हैं डी। तो एक बार शानदार अभ्यास इन तीनों लेटर्स का जोड़कर डी और ए और सी, इन तीनों को हम जोड़कर एक अनजाना सा शब्द बनाते हैं डी ए सी। कीजिएगा डी ए सी का अभ्यास अपनी वर्कबुक पर धैर्य के साथ धीरे धीरे। सी ए डी का अभ्यास अब हम 4 लाइन की कॉपी पर भी करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं सी सुंदर सा, फिर बनाते हैं ए, और फिर बनाते हैं ए की सहायता से हम डी, और फिर हम इन तीनों की सहायता से ग्रुप
इनका बना देते हैं CAD ACD। आप इन्हें आगे पीछे करके जोड़िएगा। ये अभ्यास आप जितना भी कर सकें उतना ही आपका फ़ायदे में रहेगा। DCA जैसा भी मन करे वो आप इस 4 लाइन की वर्कबुक पर अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो कीजिएगा CA और D का ग्रुप अभ्यास अपनी 4 लाइन की कॉपी पर धीरे धीरे और धैर्य के साथ। मित्रों, अगर आपको टाइम मिले तो कुछ मिनटों के लिए दोबारा भी आप इसका अभ्यास कीजिएगा अपनी 4 लाइन की कॉपी पर। मैं आज का कार्य समाप्त करता हूँ। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हैंडराइटिंग सुंदर बने, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।